So guys, see the views. These are the most amazing views I have ever seen. As usual, Leh Ladakh is best. Views के मामले में कोई beat नहीं कर सकता. And temperature, as you can see, it's -8 degrees, and the vehicle is running very fine. We will keep you updated with the views and the road as well, and the conditions, everything. सो कारगिल वॉर मेमोरियल विज़िट करने के बाद अराउंड 30 किलोमीटर्स वहाँ से है द्रास, और द्रास के अंदर हमारा आज का नाइट स्टे था। हमने वहाँ पे ऑलरेडी एक जगह देख के रखी थी, गेस्ट हाउस 99, और वहीं पर हम जाके रुके, जो मैंने आगे इसमें ब्लॉग में कवर किया है अच्छे से। So today we are staying at the coldest place in India, Dras. The name of this place is Guest House 99 Inn. Rooms are amazing, the ambience is good, and as you can see here, this is their lobby. Everything is covered here in the carpet, so basically to stay warm. And this is the room. I am giving you a room tour, and these two women are enjoying heater. And see, washrooms are also pretty neat and clean. अपने होम स्टे में अच्छी तरह से सेटल होने के बाद हम लोगों ने द्रास एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया और हम निकल गए। वहाँ पे गांव के बच्चों का बहुत बड़ा एक स्केटिंग रिंग था जो पूरी तरह से फ्रोज़न था, और बहुत ज़्यादा ठंड थी, और व्यूज़ वेयर नेक्स्ट लेवल गाइस, नेक्स्ट लेवल। Hey guys, Arjun Shekhawat here. So we have traveled today around 180 kilometers. We traveled from Sonmarg to Leh, Sonmarg to Dras, the coldest place in India. So the temperature here right now is -19 degree. It may go down further, -25 or even 30. And the day is today, December 26th, 24. As you can see, everything here is frozen. Even the skating rink here is frozen. In -20 degree, nothing stays in liquid state. Everything frozen. You can see the ice on my scarf. So anyone planning to visit Dras in this month should always keep in mind, this is extremely cold, -19 degrees. My eyebrows are freezing, eyelashes are freezing right now. You should come prepared. You should wear 3 layers of clothes. So anyone planning to visit, this is a very good place, great views, but be prepared for extreme winters. Guys, we are strolling on the streets of Dras. Here is the Maipal Bana with me. Bana, क्या कहना चाहेंगे इस एक्सपीरियंस के बारे में? बहुत ठंड है। हाँ, देख रहे होंगे यहाँ कुछ जम रहा हुआ। हाँ, आपके मुंह पे ओके आइस जम चुकी है, आइस जम चुकी है। आपके आईलैशेस भी जम रहे हैं। इंडिया की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस राइट नाउ, टेम्परेचर इज -19 डिग्रीज, एंड एज पर द लोकल्स रात को ये -30 तक चला जाएगा। सो इट्स नॉट अ इजी प्लेस टू सर्वाइव। आई नो इट्स डार्क, थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया, बट जस्ट आई वांटेड टू शो यू कि लोग यहाँ रहते हैं, एंड इट इज़ एन अमेजिंग प्लेस टू विजिट। बट आपकी एंड्योरेंस अच्छी होनी चाहिए, आपकी रिस्क एपिटाइट ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपको चिल है तो आओ, नहीं तो मत आओ। दोज हु आर कंफर्ट ओरिएंटेड, उन्हें नहीं आना चाहिए यहाँ पे। सो कुछ देर द्रास एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस हमारे होम स्टे में आ गए, और तब तक गर्मा गर्म खाना रेडी हो चुका था, तो ओनर ने ही हमें डिनर सर्व किया, और बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऑफ सीज़न में भी हमें इतना अच्छा खाना और स्टे मिल जाएगा। द स्टे वाज जस्ट वे बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। आई वुड रिकमेंड दिस प्लेस टू एनीवन विजिटिंग द्रास। ओके, सो गाइस, शाम के 6:20 हुए हैं, and we are in Dras, the coldest inhabitable place in India. So आज का टेम्परेचर है, as you can see, -21 डिग्री नाइट का। अभी सिर्फ 6:20 हुआ है, और रात को this will fall close to -30. So anyone who is planning to come here in the month of December should keep in mind few things. जैसे अगर आप डीजल गाड़ी लेके आए, जैसे हम लाए हैं XUV 700, तो कोल्ड स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी। गाड़ी सुबह 10 बजे से पहले स्टार्ट नहीं होगी, या हो सकता है और लेट तक स्टार्ट ना हो, जब तक गाड़ी वार्म अप ना हो। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन केस यू आर कमिंग इन दिसंबर में कोई आता नहीं है यहाँ पे, देयर आर बैरली एनी होम स्टेज, बैरली एनी टूरिस्ट। सो अब अगर आप आ रहे हो तो आप बहुत अलग लेवल के एंथुजियास्ट हो, यहाँ पे आए हो। तो टिप्स ऐसे हैं कि सबसे पहले तो यू शुड गेट दिस टाइप ऑफ कम्बल। ये नहीं फौजी कम्बल ढूंढ रहे थे,
ब्लैक कलर वाली मिली नहीं हमको, हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, हमें लानी थी बट हम भूल गए वो चीज़। सो कम्बल लेनी है एंड आपको गाड़ी को uh, 15 to 25 मिनट्स तक रेव करना है, नॉर्मली आइडलिंग करनी है। और उसके बाद आपका जो बोनट उठा के वहाँ पे अगर एक नहीं तो 2 कम्बल लेयर्स में उसको ढक देना है अच्छे से। तो उससे क्या होगा कि जैसे आपका इंजन हीटअप हो गया तो वो हीट 2-3 घंटे तक रिटेन कर पाएगा। सो 2-3 घंटे तक रिटेन करेगा तो उसके बाद गाड़ी इजीली नेक्स्ट डे स्टार्ट हो सकती है। बट अभी 6 बज रहा है, हमने 6 बजे किया है। इस सेम एक्टिविटी हम दोबारा रिपीट करेंगे रात को 10 से 11 बजे के बीच में। 10-11 बजे वापस आएंगे, जब सोने से एक बार लास्ट टाइम करेंगे इसको, वापस रेव करेंगे आधे घंटे। और ये कम्बल तो रहेगी बोनट के अंदर अच्छे से कवर करके। आप कुछ लोग ऊपर से भी करते हैं, वो भी इफेक्टिव है, कोई इशू नहीं है, बट ये ज़्यादा इफेक्टिव है। दिस विल रिटेन द हीट इनसाइड एंड अराउंड द इंजन। हमने ऑलरेडी एक कम्बल रखी हुई है, जो छोटा सा टुकड़ा है उसके ऊपर ये और रखेंगे अभी। लाइक मेन कंपोनेंट जो गिव अप करता है वो है बैटरी। बैटरी इज़ नॉट डिजाइंड फॉर -30 डिग्रीज। दूसरा कूलेंट जम जाता है, और तीसरा डीजल। इन गाड़ियों में फाइबर के टैंक है, सो जमता तो है, डीजल विल बिकम जेल बिलो -15 डिग्री और इवन अर्लियर। पेट्रोल की गाड़ियों में ये इश्यूज नहीं आते, पेट्रोल -30 तक भी जेल नहीं बनेगा, बट डीजल जेल बन जाएगा। सो वो प्रॉब्लम कर सकता है, बट फाइबर टैंक्स में ये इशू थोड़ा कम है। सो अगर आप आ रहे हो इस तरफ तो इस तरह की कम्बल लाएं, अच्छी वाली लाएं। और ऐसे 2 बार आपको रात को रेव करना पड़ेगा, और उठ सकते हो सुबह तो एक बार आपको 5 बजे आके दोबारा यही प्रोसेस करना है। 30 मिनट्स या 30 नहीं तो 15 से 20 मिनट्स रेव करना है। और आपको सुबह भी एक बार इसको सेम 15 से 20 मिनट या 30 मिनट्स तक आइडलिंग करनी पड़ेगी। और वो इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि सुबह 5 to 8 या फिर 5-6 सुबह 4 से लेकर 6 बजे के बीच में टेम्परेचर और कम होता है। जो पीक आएगा उसी टाइम आएगा, -30, 28 या जो भी होगा। तो उसी टाइम गाड़ी गिव अप कर देती है, बैटरी गिव अप कर देती है, और सुबह सुबह परेशान होंगे। अगर उठ सकते हो तो उठ के आओ और गाड़ी को रेव आइडलिंग करो आधे घंटे, एंड वापस ढका हुआ रहने दो उसको। या तो फिर जब आइडलिंग करो तब निकाल दो एक बार, ताकि कहीं ओवर हीट होकर फायर हैजार्ड ना हो जाए। और जैसे ही आइडलिंग करो इसको वापस से ढक के चले जाओ, एंड 100% गाड़ी आपकी नेक्स्ट डे एक दो सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस आर टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप नेक्स्ट लेवल एंथुसियास्टिक हो, क्रेजी हो, एंड यू वांट टू डू दिस रोड ट्रिप इन दिसंबर, डीजल गाड़ी के साथ करना चाहते हो, तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। एल्स यू विल बी स्टक यहाँ पे। नेक्स्ट डे फिर 10, 11, 12 बजे या 11 बजे के अराउंड जब गाड़ी वार्म अप होगी तभी ये स्टार्ट होगी, या आपको जंप स्टार्ट करनी पड़ेगी किसी से केबल लेके। सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, जिनकी डीजल गाड़ियाँ होती हैं, आइडलिंग करने पे प्रॉब्लम क्या आती है कि डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर, जो DPF फिल्टर आता है, वो क्लॉग हो जाता है कार्बन सूथ मास की वजह से। फिर हम यूजुअली कुछ गाड़ियों में ऑप्शंस आते हैं रीजनरेशन के। सो बेसिकली ऑप्शन देता है दैट यू कैन रीजनरेट। फिर गाड़ी 2 या 2,500 RPM पे रेव होती है 20-25 मिनट तक। सो अगर आप आइडलिंग करने से अच्छा है 5-10 मिनट तक आइडलिंग करें, एंड उसके बाद आप उसको धीरे धीरे पंप करें RPM को, जैसे रेव करें 1500 RPM, 2000 RPM, एंड टेक इट टू 2500 RPM, जो कि रीजनरेशन के टाइम होता है। सो उससे क्या होगा, अगर आपका कोई सूथ मास है, क्योंकि माउंटेन्स में गाड़ी अब 2500-3000 RPM पे नहीं जा पा रही है, हाईवे जैसी कंडीशंस नहीं है, तो सूथ मास होगा तो गाड़ी लिम्प मोड में जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सी हम लोग किस तरह से गाड़ी को धीरे धीरे 2500 RPM तक लेके जा रहे हैं। सो अभी गाड़ी हमने 1500 RPM पे रखी है, और धीरे धीरे हम लोग इसको 2000 RPM तक ले जाएंगे। देन 5 से 10 मिनट तक 2500 RPM। सो दिस वे जो रीजनरेशन जो यूजुअली OBD लगा के स्टार्ट किया जाता है, या XUV में प्रॉब्लम है, सूथ मास जमा हो रहा है, तो 50% ऑफ द टाइम आपको ऑप्शन ही नहीं आएगा रीजनरेशन का। 50% टाइम आता है जिसमें आप मैन्युअली इनिशिएट कर सकते हो, और गाड़ी बहुत बार बिना बोले लिम्प मोड में चली जाती है। टू अवॉइड दैट 2500-3000 RPM पे गाड़ी को रेव करना चाहिए। हाईवे पे चलती है तो हो जाता है, बट ऐसे माउंटेन्स में या हो तो मेक श्योर दैट यू डू दिस एक्टिविटी, पार्किंग योर व्हीकल एंड aside, and rev it around 15 minutes तक धीरे धीरे 1000 RPM, 1500 RPM gradually, and 2500 RPM,
इस पूरी एक्टिविटी आप स्प्रेड इट अक्रॉस 20 मिनट्स.